विश्व आदिवासी दिवस पर हजारों की संख्या में कुनकुरी खेल मैदान में एकत्र हुए समाज के लोग। विश्व आदिवासी दिवस पर कुनकुरी में हजारों की संख्या में समाज के लोग और समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित हुए और मुख्य अतिथि संसदीय सचिव यू.डी. मिज जी रहे। कार्यक्रम कुनकुरी खेल मैदान में हुआ, जहां आदिवासी एकता का दृश्य देखने को मिला, जहां मणिपुर हिंसा के लिए मिज ने 2 मिनट का मौन धारण कराया और मिज के समाज को लेकर सरकार के उठाए कदम को बताया और भूपेश सरकार को धन्यवाद दिया। मिज ने कहा, आदिवासियों के लिए हमारी सरकार निरंतर उनके गौरव को बढ़ाने का काम कर रही है। इसके बाद दुलदुल कार्यक्रम के लिए निकल गए। जशपुर जिले से संभाग प्रमुख निशांत यादव के साथ विवेक खत्री की रिपोर्ट। अत्याचार नहीं करता है। हमारे परिवार के आसपास रहने वाले कुछ कुत्सित मानसिकता वाले लोग ही निरीह बच्चों को शिकार बनाते हैं। तो बच्चों के साथ जो अपराध है वो तो निंदनीय है ही। इसके साथ कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और उसमें दोनों आपसी रजामंदी से शामिल होते हैं। यहीं पर हर माँ बाप को सतर्क होने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को बताइए कि पॉक्सो एक्ट के तहत अगर लड़की की उम्र 18 साल होने में एक दिन भी कम है तब भी उसको नाबालिग माना जाएगा। और अगर कोई लड़का उसके साथ उसकी सहमति से क्यों न हो, अगर संबंध बनाता है, उस परिस्थिति में कानून ये कहता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाना, भले उसकी मर्जी से क्यों ना हो, बलात्कार की अपराध को गठित करता है। उस परिस्थिति में अगर लड़का लड़की जो आपस में प्रेम करते हैं, प्रेम के आवेग में आकर वो लोग ये सोचकर आगे हम शादी कर लेंगे, संबंध बना लेते हैं, और अगर लड़का पीछे हट गया, लड़की ने रिपोर्ट कर दिया, तो अगर लड़की 16 से 18 के बीच की है तो कम से कम 10 साल की सजा होगी, और लड़की 16 से 13 साल के बीच की है तो लड़के को कम से कम 20 साल की सजा। जज साहब जानते हैं कि दोनों प्रेम करते थे, लेकिन हम सिर्फ एक चीज देखते हैं कि जिस दिन घटना हुई उस दिन लड़की की उम्र कितनी थी। अगर 18 साल होने में एक दिन भी कम है तब भी लड़की की सहमति कोई मायने नहीं रखती है। उस परिस्थिति में चाहे लड़की की सहमति से क्यों न हुआ हो, वो शारीरिक संबंध अपराध बन जाता है। और लड़का जिसने नादानी में इस कानून की जानकारी नहीं होने के कारण ऐसा गलत कदम उठा लिया है, उसको कम से कम 10 साल की सजा अदालत को देनी ही पड़ेगी, क्योंकि उससे कम की कोई सजा नहीं है। और अगर लड़का 16 साल से कम उम्र की लड़की को भगा के ले जाता है, संबंध बनाता है, उसको 20 साल की सजा होगी। अब समझ लीजिए कि आपके परिवार का लड़का किसी प्रकार से इस प्रकार से पॉक्सो के मामले में फंस गया और अपराध सबूत हो जाता है, फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना है कि जो अपात्र लोग हैं वो लोग उठा लेते हैं। तो कानूनी साक्षरता की भी बहुत आवश्यकता है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे न्यायालय में गरीबों के लिए फ्री में कानूनी मदद की व्यवस्था की गई है। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसको कोई मामला पेश करना है या किसी और ने उसके खिलाफ मामला पेश कर दिया है, लेकिन वो इतना वरिष्ठ वकीलों का पैनल तैयार किया गया है और आपका जैसा भी मामला रहेगा उस प्रकार के केस देखने वाले वकील को आपकी ओर से नियुक्त किया जाता है और आपको केस का कोई भी फीस नहीं देना है। उस केस में लगने वाला न्याय शुल्क हो, चाहे नोटिस का खर्चा हो, चाहे गवाही का खर्चा हो, सब शासन वहन करती है। अगर आप मामला हार भी जाते हैं निम्न न्यायालय में तो अपील के लिए भी आपको कानूनी मदद मिलेगी।